में भर्तियों में हो रही धांधली का मामला दिन ब दिन गर्माते जा रहा है। पहले यूके SSC पेपर लीक का मामला और अब विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी सरकार के गले की फांस बन चुकी है। इस बीच प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी हाईकमान उनसे मुलाकात कर सकता है। तो जो सजा मुझे देना स्वीकार। तमाम जो है हार्ड कोर कैडर के नाम जो सामने आया है और तमाम मंत्रियों के PRO के नाम सामने आए हैं। आप सबको पता है कि किस किस के जमाने में क्या क्या हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में धांधली का मामला अब इतना गर्मा गया है कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है, मगर प्रेमचंद अग्रवाल तो इस बात पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब विपक्ष की तरफ से फैलाई गई अफवाह है। मुझे तलब कर लिया गया है, मुझसे किसी की बात ही नहीं थी और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। सुबह डोवेला पहला कार्यक्रम, ऋषिकेश में 2-3 कार्यक्रम, फिर उसके बाद देहरादून मेरी मीटिंग विधानसभा के अंदर। जब मैं विधानसभा के अंदर में अनेकों मेरे पत्रकार साथियों के फोन आए कि जी आपको दिल्ली तलब कर लिया गया। मैंने भाई मैं तो विधानसभा में बैठा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। ऐसे कई पद हैं जिन पर किसी न किसी नेता के करीबी या प्रेमचंद अग्रवाल के किसी चहेते को नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो भाजपा उस पर सफाई दे रही है। राज्य के बेरोजगार नौजवानों की लंबी फौज राज्य में खड़ी है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बुला करके लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं, तो निश्चित उत्तराखंड की जनता आज ये सवाल पूछ रही कि आखिर ये राज्य शहीदों के सपने का राज्य क्या यही था? इसीलिए इस राज्य की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश की जनता और बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। सरकार ने कह दिया है कि जाँच हो जाएगी, निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने की मांग कर रही है और CBI जांच की मांग कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि भाई जब जांच के लिए आदेश हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम हर प्रकार की जांच कराएंगे, हर स्तर की जांच कराएंगे, तो सबको जो है देखना चाहिए कि भाई जब जांच हो जाएगी उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा तब सबको जो है ये देखना चाहिए कि हमने कितने पारदर्शिता से काम किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में कई नेताओं के करीबियों के नाम शामिल हैं। उनकी नियुक्तियां विधानसभा में दर्शाई गई हैं। हालांकि भाजपा इनकार कर रही है, उसे इस सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिस्ट हमारे संज्ञान में नहीं है, लिस्ट में क्या है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जहां भी चाहे किसी भी स्तर पे कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसके लिए सरकार जांच के तैयार है। अब सवाल ये है कि इतना बवाल होने पर भी क्या इन नियुक्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा या फिर मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा और मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और वहीं भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर बेरोजगार युवा सड़क पर उतर आए हैं। उत्तराखंड में 4 अलग-अलग शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। बड़कोट में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और भर्तियों में हो रही गड़बड़ी की CBI से जांच की मांग की है। तो वहीं मसूरी में NSUI से जुड़े छात्रों ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही CBI जांच की मांग की गई। भर्ती घोटाले को लेकर बागेश्वर में युवाओं ने DM ऑफिस पर प्रदर्शन किया और उत्तरकाशी में भी बेरोजगार युवाओं ने पेपर लीक और भर्ती घोटाला को लेकर प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़कोट, उत्तरकाशी, मसूरी और बागेश्वर की तस्वीर है, जहां पर भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर छात्रों ने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।